फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की तैयारी मेरी चल रही थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं किस तरीके से बैकड्रॉप को सेट करी हूँ। मीनवाइल हस्बैंड भी आके हेल्प करने लगे, तो बहुत कुछ तो हो चुका था, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, वो भी मैं एक दिन पहले ही कंप्लीट करके रख देना चाहती थी। तो रात में फिर हम लोग यहाँ पर बैठे थे और ये माखन चोर का सेट मैंने मंगवाया था अपने मीशो से, तो वहाँ से ये सब चीज़ें मैंने सेट कर दिया। आगे आपको मैं शेयर करूँगी कि मेरा बैकड्रॉप कैसा लगा, डेकोरेशन कैसे हुआ। मीनवाइल यहाँ पे सब कंप्लीट करने के बाद मैं आसन निकालने लगी कि झूला के नीचे मुझे जो आसन लगाना है। और रात के ही समय ना मैं उनको नेक्स्ट डे जो वस्त्र पहनाना है, सुबह नहला के शाम को नहला के, वो सब भी मैं अभी ही रात में ही सेट करके रख दूंगी, ताकि अगले दिन बहुत सारा काम रहता है तो वो सारी चीज़ें मेरे को आसान रहे। यहाँ पे डिसाइड में करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था कि मैं क्या पहनाऊँ क्या नहीं पहनाऊँ। और इस तरीके से ना मैंने इनकी थाली पूरी रेडी कर ली थी, जो भी मुझे अगले दिन पहनाना है, जैसे उनका मुकुट, उनकी माला, उनकी बांसुरी, सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे ही कर दिया था। और ये उनका एक श्रृंगार की थाली रेडी थी। रात में मैंने जो पहनाना है वो भी मैंने एक अलग तरीके से करके रख दिया था। सामने इस तरीके से सजा के रख दो ना, कोई भी चीज़ें आप भूलते नहीं हैं। तो दोनों लड्डू गोपाल के वस्त्र प्लस राधा रानी के भी वस्त्र मैंने सब कुछ एक ही थाली में रख दिया था। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाती हूँ कि मेरा बैकड्रॉप या डेकोरेशन किस तरीके से लग रहा है। ये सब करते हुए भले दिखता है कुछ मिनट के लिए, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है इन सबको करना, वो भी विराज के साथ स्पेशली बहुत तंग करता है कई बार वो। और जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही ना मैंने तुलसी जी को भी पत्ते को इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन मान्यता है कि उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उनको तोड़ना चाहिए। फिर अगले दिन की सुबह में मैंने फटाफट नाश्ते में पोहा बना लिया था विराज के लिए, और कुछ बर्तन तो मेरे पहले ही धुले हुए थे, और जो रोज़मर्रा के यूज़ होते हैं बर्तन वो भी मैंने धो लिया था। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल का पहला स्नान कराया और उनको नए वस्त्र पहनाए। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें, इस बीच में बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं शूट या तो नहीं कर पाती। कई बार ऐसा होता है पूजा करते करते ना इसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, और जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर कर लो वो मैं करती हूँ। जैसे कुछ पूजा पाठ में भी पूरा सारा क्लिप्स नहीं शेयर कर पाती मैं आपके साथ। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, वो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आता होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये सुबह का मेरा श्रृंगार था राधा रानी का, और छोटे लड्डू गोपाल को भी मैंने इस तरीके से अच्छे से उनका श्रृंगार कर दिया था। साइड बाय साइड ना शाम का भी मेरा खाना यहाँ पे बन चुका था, मैंने पहले ही बना के रख लिया था। और खाने में मैंने बनाए थे यहाँ पे खीर, पूड़ी और सब्जी, और उसके बाद जो मिठाइयाँ, फल वल ये सब धो के रखना, तोरण बना के रखना, ये सब चीज़ें कर ली थी। और उसके बाद ये जो कृष्ण जी हैं मेरे पास, राधा कृष्ण और दो हैं, तो इनका भी मैंने सोचा कि आज के दिन मैं श्रृंगार करती हूँ हर साल, तो इनका भी श्रृंगार कर लूँ और इनको अपने पूजा वाले स्थान पर ला के इनकी भी पूजा करती हूँ। तो घर में अगर आपके पास भी कृष्ण और राधा या कृष्ण जी की और भी अलग मूर्तियाँ रखी हों आपने, तो आप उनका चाहें तो श्रृंगार कर सकते हैं, ये अपने भाव के ऊपर रहता है। तो मुझे हमेशा श्रृंगार करना बहुत पसंद आता है, तो मैं जितना मेरे से हो पाता है, हालांकि मैं सोचती बहुत सारी चीज़ें हूँ लेकिन कम ही कर पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और बार बार मैं विराज का नाम लेती हूँ, क्योंकि विराज क्या करता है, कई बार इनकी बांसुरी लेके भाग जाएगा, कई बार इनकी टोपी, कई बार माला निकाल देगा, तो वो उस बच्चे को समझ में नहीं आता, वो इनके साथ एज अ फ्रेंड खेलने लग जाता है। तो मेरे पास जितने भी राधा कृष्ण हैं घर में, मैंने उनकी सबके अच्छे से श्रृंगार करने की कोशिश करी है। हालांकि जैसे सोचा था वैसा तो नहीं कर पा रही हूँ, मैंने जैसे बताया मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और शाम की पूजा में ना एक यूनिक श्रृंगार करना होता है मुझे। तो मेरे पास दो लड्डू गोपाल हैं, जिसमें से एक बड़े लड्डू गोपाल जी की है आकृति है, उनका श्रृंगार करने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं उनका श्रृंगार पहले ही शाम के 6 बजे कर देती हूँ। साथ ही में राधा रानी जी का भी श्रृंगार कंप्लीट कर देती हूँ। इससे शाम की आरती और बाकी पूजा के लिए ना सब कुछ रेडी हो जाता है, क्योंकि छोटे वाले जो लड्डू गोपाल हैं उनको मुझे खीरे में रखना होता है। श्रृंगार के बाद तो इनका रूप इतना निखर के आया और इतने मनमोहक लग रहे थे, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अब मीनवाइल ना मैंने यहाँ पे शाम की पूजा कर ली थी, जिसका क्लिप मैं फिर से नहीं ले पाई। और उसके बाद मैंने क्या किया ना, इनको मैंने रख दिया एक पीले कलर के वस्त्र में ढक के, और छोटे वाले लड्डू गोपाल को ना मैंने फूल में राखी खीरे के साथ करके रख दिया था, और इस तरीके से ढक के रख दिया। और अब ना रात में जो हमारी पूजा होगी वो करनी है, तो अराउंड अभी ना 7, साढ़े 7 बज रहे होंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम छत पे चले गए। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था, और जन्माष्टमी में बारिश ना हो ऐसे कैसे हो सकता। और हम सब इंतज़ार करने लगे अब रात के 12 बजे का, क्योंकि सारा काम हो गया था। तो यहाँ पे थोड़ा मैं मंत्र वंत्र पढ़ते जाप करती हूँ, और राधा रानी भी देखिए मेरे साथ किस तरीके से सज धज के इंतज़ार कर रही हैं।
और इसी तरीके से फिर आती है घड़ी और टाइम हो जाते हैं 12 बजे और मैं निकालती हूँ अपने प्रभु का जन्म कराती हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से। एक अलग ही प्रकार का मन में ना बहुत खुशी होती है ये सब करते हुए। और इसके बाद हम यहाँ पे ना पंचामृत से उनकी पूजा करते हैं, और पंचामृत से मतलब उनको नहलाते हैं शुद्ध जल से। उसके बाद उनको नहलाते हैं, पूरी तरीके से उनका श्रृंगार करके पूजा किया जाता है। जो भी पकवान, फल, मिश्री और जो पंजीरी मैंने आपको दिखाई थी लास्ट वीडियो में, वो सारी चीज़ें मैं इनको फिर चढ़ाती हूँ, उनको भेंट करती हूँ। और पूजा करने के बाद फिर ये सारी चीज़ें करते ना मुझे टाइम लग जाता है, आरती वारती पढ़ते ऑलमोस्ट 1 बज गए थे मुझे। तो यहाँ पे मीनवाइल इनका जन्म होके थोड़ा पूजा करने के बाद ये चले गए थे सोने विराज को लेकर, क्योंकि वो भी काफ़ी देर तक जगा हुआ था और ये सब में मुझे टाइम लगने वाला था। तो इस बार मैं पीले और नीले कलर का इनके साथ कॉम्बिनेशन में वस्त्र लेकर आई थी। और अब देखिए छोटे लड्डू गोपाल, बड़े लड्डू गोपाल कितने ही प्यारे लग रहे हैं। साथ में राधा रानी जी के साथ लिए भी मैं पीला और गुलाबी कलर का कॉम्बिनेशन लिया था, तो वो भी कितनी प्यारी लग रही हैं। फिर मैंने यहाँ पे उनको झूला झुलाया, बांसुरी चढ़ाई, मोर पंख चढ़ाया। उसके बाद उनका भेंट उनको दिया और उनको फिर उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे फिर उनको पूजा में जितनी भी सारी चीज़ें बनाई थी वो सारी चीज़ें चढ़ाई। और इस तरीके से ना मेरा पूरा पूजा का जो मेरा विधि है, सिंपल से ही विधि है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। वो जिस तरीके से मैं करती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करी। और इतने मनमोहक लग रहे थे, इनको नज़र ना लग जाए मेरी। उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इनके साथ भजन गाए, मतलब जितना मुझे आता है मैंने वो सारे यहाँ पे भजन गाए। बहुत सारा पार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नहीं शूट करी, मतलब मैं क्या पार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा बड़ा वीडियो भी हो जाता है और कई बार आप लोगों की बोर हो जाते हैं, तो मैं उस पार्ट को कट कर दिया। और इसके बाद ना ये सब करते हुए रात के 1 बज गए थे मुझे। और कई बार ऐसा होता है कि मैं वृंदावन का जो टीवी में ना लाइव टेलीकास्ट जो चलता रहता है वो लगा देती हूँ, बट आज विराज सो गए थे तो हम लोगों ने वो चीज़ नहीं किया। और इसी तरीके से पूजा पाठ करते हुए ना आगे आप देखिएगा कि मैंने और क्या क्या चीज़ें करी हैं। आज घर घर हर लड्डू गोपाल का बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। सबको अपने लड्डू गोपाल इतने प्यारे लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, लगता है निहारते ही रह जाओ। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हो रहा था, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको देखते ही रह जाऊं। और आज का श्रृंगार ना कुछ अलग ही होता है। आप मुझे बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। सो अब रात के 1 बज चुके हैं और अब मैं पहले प्रसाद खाऊंगी। और प्रसाद खाने के साथ भगवान को विराजमान कर आराम करने दिया जाएगा और हम भी जाके आराम करेंगे। बहुत टेस्टी। क्या ऐसा होता है ना, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक अलग ही खुशी हो गई उसके अंदर से, अलग सा खुशी होता है। सब लोग बैठे थे, मेरी तबीयत ना 11:30 पौने 12 तक बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा कि मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। और अब देखिए रात के 1 बज गए, मैंने सब कुछ कर लिया। कहाँ से मैंने ताकत अचानक से आ गई, क्योंकि मैंने 3-4 दिन बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी मेरा खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। और वो इतना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ जो पौने 12 साढ़े 2 तक फालतू वैसे ही है। चलिए आप लोग अभी आराम करिए, भगवान को भी आराम करने देते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।